नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ऐसा कुछ जातिवादी राजनीति जो करते हैं ना बीजेपी शासक दल, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी आदिवासियों के नाम पे, कभी दलितों के नाम पे, तो कभी सिख ईसाई के नाम पे, कभी जैनों ख्रिस्टान के नाम पे। तो इसी तरह से अगर ये जातीयतावादी राजनीति अगर देश और राष्ट्र में चलता रहा और इसी तरह से कुछ ऐसे 25% ऐसे कुछ संगठन है जैसे कि आरएसएस, भगवाधारी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा कुछ ऐसे 25% लोग हैं जिससे कि शासक दल खुलेआम उन्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए और ऐसे सांप्रदायिक की माहौलों को बनाने के लिए उनको छूट दे रखा है। ना ही उनको शासन किया जाता है और ना ही शासक व्यवस्था के तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाता है, बल्कि ऐसे शख्सों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ये सांप्रदायिक का नाम ही भूल जाए और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो कि नफरत की जो वातावरण को पैदा करते हैं और देश और समाज को, राष्ट्र को तोड़ने की काम करते हैं, ऐसे शख्सों के पिछवाड़े पे डंडा मार के जेल में भरने की ज़रूरत है। इसीलिए इनको जो नफरत की खुजली चढ़ा है ना, जैसे कि अभी मैं एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था, सोशल मीडिया में एक वीडियो करके छोड़ा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की टीचर, जो कि टीचर होता है कि स्कूल की जो कि छात्रों को शिक्षा देने के लिए होता है और उनको शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम होता है, उनके दिलों में अच्छी ख्याल, अच्छी वातावरण पैदा हो, वही शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है। अगर वो टीचर खुद ही अगर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर उसका अगर खुजली चढ़ने लगे और फिर वो क्या करते हैं, अगर कोई छात्र गलती करता है तो उसको डांटना, मारना, पीटना वो टीचर का काम होगा। लेकिन अगर छात्रों को देकर उसे पीटा जाए, जो उसे थप्पड़ मारो और मारो, इसी तरह से जैसे कोई बे औलाद होता है वो भी ऐसा नहीं करता है। लेकिन मैं उस टीचर से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके अगर औलाद को इसी तरह से अगर स्कूल कॉलेज में पीटा जाएगा तो उसे कैसा लगेगा। इसलिए जहाँ पे इंसान को दीन की, धर्म की शिक्षा को लेकर और वो एक जातिवादी को लेकर एक शख्स को टारगेट करके उसे मुस्लिम कहकर उसे पीटा जाता है। लेकिन ये कहाँ की ये सांप्रदायिक की खुजली इसमें कहाँ से चढ़ गया है। इसलिए कि ऐसे टीचर को नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए और आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तो फिर इसके सारे खुजली
निकल जाएगा सांप्रदायिक का, इसीलिए कि इनकी पावर बढ़ चुका है, इसलिए कि आइन कानून व्यवस्था और शासक दल ही तो ऐसा ही है कि वो तो चाहता ही है कि सांप्रदायिक की वातावरण ऐसा माहौल पैदा हो और हमें अपने राजनीतिक वोट बैंक में फ़ायदा मिलता रहे। इसी तरह से जैसे सारे राष्ट्र में एक ऐसा माहौल और हालात को पैदा कर रखा है बीजेपी शासक दलों ने, जहाँ जहाँ पे बीजेपी के शासन है, जिस जिस राज्यों पे वहाँ वहाँ का हाल, स्थिति और परिस्थिति को देखिए। एक वो दल संगठन है जो कि सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, जो कि लोगों के दिलों को मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से जीतते हैं और लोगों की दिलों को जोड़ते हैं। और एक ये संगठन है जो कि नफरत से और हिंदू और मुस्लिम के नाम से और सांप्रदायिक की माहौल बनाकर देश और राष्ट्र को तोड़ते हैं और लोगों के दिलों में नफरत की वातावरण को पैदा करते हैं। इसीलिए ऐसे निकम्मे सरकार और शासन व्यवस्था से देश और राष्ट्र नहीं चल सकता है। इसीलिए आने वाले 2024 में लोकसभा निर्वाचन में जैसे कि इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठनों को जो ही बनाइए और वोट दीजिए और ऐसे जातिवादी, हिंदूवादी, मुस्लिमवादी, सांप्रदायिक सरकार और शासन व्यवस्था को हटाइए। बीजेपी हटाओ, देश और राष्ट्र और संविधान और लोकतंत्र बचाओ और सबको अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार और हक दिलाओ, इंसाफ और न्याय दिलाओ। ऐसे न्याय इंसाफी करने वाले सरकार को हटाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।